नहीं जो सोच है, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल लेके चलो कि आपको मैं 2 एग्जांपल दूंगा, ठीक है। देखिए, पहली एग्जांपल है कि आपने एक लॉटरी डाली तो आपने एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना बनाई दिमाग में कि अगर मेरी लॉटरी निकल जाए तो उससे मैं अमीर बन सकता हूँ, उससे मैं ये करूँगा, उससे मैं वो करूँगा, यहाँ पे पैसे खर्च करूँगा, वहाँ पे करूँगा, है ना। तो आपने एक ख्याल कर लिया, एक परिकल्पना बना ली कि मैं ऐसे बड़ा घर ये लूँगा, वो लूँगा, सब कुछ, है ना। तो वो आपने अपने माइंड में एक हाइपोथेसिस बना लिया, ठीक है। यानी कि आपने एक लॉटरी डाला तो आपने ये सोच लिया कि मैं इसको ऐसे ऐसे करूँगा, मैं इतना अमीर बन जाऊँगा, मैं ऐसे करूँगा, तो आपने वो सोच लिया, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब आपकी जो लॉटरी निकली नहीं, है ना, आपकी लॉटरी जो निकली नहीं, फिर इसके बाद क्या हुआ कि आपके जो हाइपोथेसिस था वो गलत साबित हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो आपका जो हाइपोथेसिस था वो गलत हो गया। तो फ्रेंड्स वही था कि यानी कि किसी चीज़ को आपने सोच लिया, ठीक है, वो आपका बन गया हाइपोथेसिस। जैसे मान के चलिए कि आपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी की, तो आपने सोच लिया कि इस बार मैं एग्ज़ाम अच्छे से बढ़िया से कर लूँ, तो अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो मैं वहाँ पे ये जॉब कर लूँगा टीचर की। आपने परिकल्पना बना ली कि मेरी इतनी सैलरी हो गई, ये होगा, वो होगा, है ना, इतनी हो गई। तो आपका एग्ज़ाम बाई चांस क्लियर ना हो पाए तो आपकी जो परिकल्पना हो गलत साबित हो जाएगी। अब इसको पॉजिटिव करके देते कि मान लीजिए कि आपने जो सोचा था वैसा ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो आपकी परिकल्पना जो सही होगी, हाइपोथेसिस आपका सही हो गया। यानी कि किसी चीज़ को देख के उसको अपने दिमाग में आप अपने तरीके से कुछ ना कुछ सोच लेते हो, तो उसे कहते हैं परिकल्पना या हाइपोथेसिस। अब मेरा हाइपोथेसिस क्या है कि जैसे हमारा ये यूट्यूब चैनल है स्टडी भारत, इसके ऊपर जैसे हमने पेपर 1 शुरू किया है UGC नेट का बिल्कुल फ्री में, ठीक है। अब जब नेक्स्ट सेशन आएगा, है ना, जब ये सेशन तो जब पेपर 1 नहीं करवा पाएंगे, नेक्स्ट सेशन में हम पेपर 2 को भी स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फ्री में। तो मेरा हाइपोथेसिस क्या रहेगा कि इस बार जिन बच्चों ने पेपर 1 किया है, ठीक है, उनका हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम पेपर 1 तो कराएंगे, साथ में पेपर 2 भी करवाएंगे। तो मेरा हाइपोथेसिस ये बन गया कि जो गरीब बच्चे थे उनको जो पढ़ने में आसानी हो जाएगी, तो वो भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, तो उनको जॉब मिल जाएगी, है ना फ्रेंड्स। तो मेरा हाइपोथेसिस क्या है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको एक अच्छी कोचिंग देना अपने चैनल के माध्यम से। UGC नेट के अलावा नेक्स्ट मंथ से हम जो है वो रेलवे की SSC की टेट की कोचिंग ले आएंगे। यानी कि धीरे धीरे करके जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम आएंगे, सरकारी एग्ज़ाम जितने भी आएंगे, उसकी तैयारी हमारे यहाँ चैनल में बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। आपको कोई बुक नहीं उठानी, सिर्फ वीडियो देखनी है, आपका एग्ज़ाम यहाँ से हो जाएगा। तो मेरा हाइपोथेसिस ये बन गया कि जो गरीब बच्चे हैं उनको बहुत सारा फ़ायदा मिले, तो ये मेरा हाइपोथेसिस है, ठीक है फ्रेंड्स। हाइपोथेसिस क्या है कि किसी कंडीशन को सामने रख के आप अपने दिमाग में कुछ ना कुछ जो मर्जी सोचते हो, एक धारणा बना लेते हो, उसे कहते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है, धारणा बनाना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं अभी। देखिए, हाइपोथेसिस इज डिटरमाइंड द वैलिडिटी ऑफ द assumption. द हाइपोथेसिस टेस्ट ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन obtained from a sample. Hypothesis testing helps to decide on a sample data whether a hypothesis about population likely be true or false. यानी कि इसमें बताया गया कि जो हाइपोथेसिस है वो किस पे आधारित होती है, अजम्पशन पे, यानी कि मान्यताओं पे, ठीक है। हाइपोथेसिस किस पे आधारित है, अजम्पशन पे। अब जो हाइपोथेसिस है, ठीक है, आपका जो हाइपोथेसिस है वो सैंपल के द्वारा टेस्ट किया जाता है, और ये जो आपकी कल्पना है वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। यानी कि जिस चीज़ के बारे में आपने सोचा है वो आपकी चीज़ जो है वो आपका जो हाइपोथेसिस है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यानी कि जब आपने लॉटरी डाली वो निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती, है ना। तो वो हो गया हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीनिंग कि अपने दिमाग में किसी बात की धारणा को बना लेना या परिकल्पना को बना लेना, ठीक है। वो सही होना गलत होना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, स्टैटिस्ट कैन हैव डेवलप हाइपोथेसिस कैन बी क्लासीफाइड। देखिए, हाइपोथेसिस को 2 भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात हम करेंगे पैरामीट्रिक टेस्ट। ये 2 तरह का है, पैरामीट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। पहले मैं
आपको दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ ऐसे ही। पैरामीट्रिक टेस्ट है क्या कि जब हम कोई सैंपल निकालते हैं, यानी कि जो हमारे पास पॉपुलेशन है, जो हमारे पास डाटा है रिसर्च का, जब हम उसको टेस्ट करने के लिए वहाँ से एक सैंपल निकालते हैं, ठीक है, तो उसका हमें देखना होता है कि साइज़ देखना पड़ता है कि इसमें अगर एरर कम करना है तो उसका साइज़ हमें बढ़ाना पड़ता है ना। तो ये रखना होता है कि हम इसको ऐसे टेस्ट करें वैसे टेस्ट करें, यानी कि वो एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको टेस्ट करना होता है। वो होता है पैरामीट्रिक टेस्ट, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो। यानी कि जिस टेस्ट में रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हों उसे कहते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, जिसमें कोई भी रूल रेगुलेशन लागू हो ही ना। पैरामीट्रिक में जहाँ हम सैंपल को उसका साइज़ देख के, सब कुछ देख के उसको टेस्ट कर रहे थे, नॉन पैरामीट्रिक उससे उल्टा है। आपको इसमें ये नहीं दिखना होता कि आप सैंपल कहाँ से ले रहे हो, कितना साइज़ है, कुछ आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना पड़ता। नॉन पैरामीट्रिक में हमें कोई भी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करने सैंपल को टेस्ट करने के लिए। बस यही छोटा सा डिफरेंस है। पैरामीट्रिक में रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉन पैरामीट्रिक में कुछ भी ऐसा नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो हमारा सैंपल है, मैंने अपनी प्रीवियस 2 वीडियो में बताया कि जो सैंपल है उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है स्टैटिक्स। सैंपल से निकलेगा स्टैटिक्स, तो जो पॉपुलेशन है उससे क्या निकलेगा, पैरामीटर। सैंपल से स्टैटिक्स और पॉपुलेशन से पैरामीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि पैरामीटर क्या है, जो आपको करैक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं बताता है किसकी, पॉपुलेशन की। यानी कि आपको ये चेक करना है कि जो आपका डाटा है, जो आपका रिसर्च है, जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपके पास टोटल डाटा है, पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, वो सही है कि नहीं है। वो किस पर डिपेंड है, वो है पैरामीटर पे, क्योंकि पैरामीटर बताते हैं कि आपका जो डाटा है कैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ए स्टैटिस्टिकल इन विच स्पेसिफिक अजम्पशन इज़ मेड अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर इज नोन एज पैरामीट्रिक टेस्ट। देखिए वहाँ पे यही बात आ गई ना कि एक ऐसा स्टैटिस्टिकल, ठीक है, जिसमें क्या है कि स्पेसिफिक अजम्पशन है। ठीक है, स्पेसिफिक अजम्पशन यानी कि खास तरह से अजम्पशन है, मान्यता है किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए। यानी कि आपका जो पॉपुलेशन है, जो आपका डाटा है, वो सही है गलत है कैसे है, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा पैरामीटर से। अब पैरामीटर निकलेगा कैसे, जब हम सैंपल को टेस्ट करेंगे। इट इज़ स्टैटिस्टिकल बेस डिस्ट्रीब्यूशन सच एज टी टेस्ट, जेड टेस्ट, द टेस्ट यूनिट select randomly and independently of each example. When each unit of population has equal chance of selection, there is complete information about the population. देखिए पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है कि जब हम अपना जो पॉपुलेशन को टेस्ट करना होता है तो हम रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि जो हमारे पास डाटा है उसको पूरे डाटा में से कहीं से भी आप सैंपल उठा लो, कहीं से भी सैंपल उठा लो, तो आप उसको टेस्ट कर पाओगे कि ये आपका सही कि नहीं। एग्जांपल आपको मैं बहुत छोटी सी दूंगा। देखिए जैसे हमने ये सोच रखा है कि हम आपको पेपर 1 जो है वो बिल्कुल फ्री में कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, इतना करवाएंगे कि आपको ना ही इतना डाटा किसी बुक में मिले, ना ही आपको किसी चैनल पे मिले, ना ही आपको कहीं पे भी मिले। तो कहाँ पे मिलेगा, हमारे में, है ना। यानी कि जो 10 के 10 यूनिट है हम आपको कम्प्लीटली करवाएंगे। अब आप जो 10 के 10 यूनिट है पेपर 1 के, अब आप चाहे रिसर्च का कोई टॉपिक ले लो, चाहे टीचिंग का, चाहे मैथ्स का, आगे जाके जो भी टॉपिक बनेंगे, चाहे आप उनमें से कोई भी लेक्चर उठा के दे लो, तो आप उसको टेस्ट कर पाओगे कि हमारा जो डाटा है वो कितना सही है। यानी कि ये नहीं कि हमारा जो टीचिंग का डाटा देखोगे आपको वही पता करना पड़ेगा कि हमारा जो पढ़ाई का तरीका है, जो हम जितना पेपर 1 के लिए आ रहे हैं सफिशिएंट है कि नहीं, बढ़िया कि नहीं। ये नहीं कि आप किसी खास यूनिट को देखोगे, आप 10 के 10 यूनिट में से किसी भी सैंपल को उठा सकते हो, किसी वीडियो को उठा के टेस्ट कर सकते हो कि हम कैसे तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा पॉपुलेशन हो गया ना। यानी कि जो हम तैयारी करवा रहे हैं 10 के 10 यूनिट में से आप किसी को भी उठा के देखोगे तो आप इससे जजमेंट कर पाओगे कि जो हम तैयारी करवा रहे हैं वो किस क्वालिटी की करवा रहे हैं। ये सबसे बड़ी एग्जांपल होगी ना। तो ये बात तो पैरामीट्रिक टेस्ट की है कि अगर आपका जो डाटा है, जो पॉपुलेशन है, उसमें आप कहीं से भी कोई भी सैंपल उठा के देख लो, रैंडमली उठा के देख लो, आपको जो अपने जो पॉपुलेशन है इसकी क्वालिटी का पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पैरामीट्रिक टेस्ट। यानी कि आप कहीं से भी रैंडमली कोई चीज़ को उठा सकते हो, पर आपको यहाँ पे सैंपल का साइज़ जो है वो उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपको एरर कम चाहिए तो आपको सैंपल का साइज़ है वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। देखें, ए स्टैटिस्टिकली टेस्ट
used in case of non-parametric independent variable is called non-parametric test. Such tests do not depend on any assumption. देखिए आपको मैंने जैसे बताया कि जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होता, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है कि जो किसी भी मान्यता पर आधारित नहीं है, जबकि हमारा जो पैरामीट्रिक टेस्ट था वो किस पे आधारित था, वो किसी अजम्पशन पे आधारित था। अजम्पशन तय करेंगी कि आपकी जो चीज़ की क्वालिटी कैसी है। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में से है ही नहीं है ना, इसमें है ही नहीं, इसमें कुछ भी अजम्पशन नहीं है, ना ही इसमें आपको किसी भी सैंपल को टेस्ट करने के लिए उसका साइज़ को देखना पड़ेगा, उसको कुछ इसमें कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करना, बस आप इसमें टेस्ट कर लो, ठीक है। यानी कि मान के चलिए कि जैसे कोई एग्ज़ाम देने गया, उसने ऐसे ही टेस्ट ले लिया तुक्का लगा के, अब उसको ये नहीं पता कि मेरा पास होगा गलत होगा क्या होगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाओगे एग्ज़ाम के लिए तो आप उसको आके, जैसे मान के चलिए कि आपने यूजीसी की तैयारी अच्छे से की, अब आपने वहाँ पे पेपर दे दिया, तो आपने घर पे आके सिलेक्ट किया कि मेरे को एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए थे, फिर आप मैच करोगे कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो आप घर बैठे ये देख लोगे कि आपके कितने एग्ज़ाम मार्क्स में आ सकते हैं, आप पास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, है ना। वो किस में आएगा, पैरामीट्रिक में। तो आपने टेस्ट दे, दूसरा पैरामीट्रिक में क्या आएगा, आपने टेस्ट दे दिया, आप कहोगे कि मैं पास हो भी सकता हूँ, मैं पास नहीं भी हो सकता, या पास हो भी सकती हूँ, पास नहीं भी हो सकती। तो किस में आएगा, वो नॉन पैरामीट्रिक में, यानी कि कुछ चीज़ें हो भी सकती है, कुछ चीज़ें नहीं भी सकती। देयर आर नो कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन। इसमें क्या है कि आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी पॉपुलेशन के बारे में, जबकि पैरामीट्रिक टेस्ट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिलेगी कि आपकी क्वालिटी कैसी है ना। यहाँ पे कोई कंप्लीट नहीं मिलेगी। सच एज काई स्क्वायर, बाइनोमियल, मीडियन, रैंक सम टेस्ट। अब देखिए कि नॉन पैरामीट्रिक में क्या है टेस्ट, ये है काई स्क्वायर, बाइनोमियल, मीडियन, रैंक सम। तो पैरामीट्रिक में क्या है, टी टेस्ट और जेड टेस्ट, ठीक है। हाइपोथेसिस से रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम में कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, ए वर्किंग हाइपोथेसिस इज़, ये जून 2013 में क्वेश्चन आया था कि वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है। ऑप्शन है ए प्रूवन हाइपोथेसिस फॉर एन आर्गूमेंट, बी not required to be tested, ऑप्शन नंबर सी ए प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, या ऑप्शन नंबर डी ए साइंटिफिक थ्योरी, ठीक है फ्रेंड्स। ए वर्किंग हाइपोथेसिस क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च, यानी कि एक ऐसा हाइपोथेसिस जो आगे के रिसर्च में भी काम आए, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा ही होता है, परिकल्पना ही है, सोच से सोच ही आगे बढ़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, देखिए पहले हमारे पास कुछ नहीं था, पहले कबूतरों का ज़माना था यहाँ पे ना, संदेशा लेने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कबूतर में, है ना, पिजन में जो देते थे वो चिट्ठी, वो पहुँचा देता, वहाँ पे मैसेज बन जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, कई कुछ हुआ, फिर टेलीग्राफ आया, फिर करके फिर टेलीफोन, फिर मोबाइल, आजकल क्या है, स्मार्टफोन। यानी कि कहाँ कबूतर कहाँ, आजकल क्या हो गया, आजकल क्या है, हमारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है। तो ये क्या है, परिकल्पना ही है ना जिसने हमें आगे बनाया है। इनकी रिसर्च हो ही जा रही है, परिकल्पना हो ही जा रही है, हाइपोथेसिस बढ़ता जा रहा है और तरक्की होती जा रही है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इनके इसमें से नॉट पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा नहीं है। देखिए सितंबर 2013 में क्वेश्चन था ये, टी टेस्ट, साइन टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और रन टेस्ट। देखिए इसमें क्या है कि आपको इसमें से देखना है कि इसमें से नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा नहीं है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो आप इसके आंसर को है वो लगा पाओगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टी टेस्ट। टी टेस्ट किस में आएगा, पैरामीट्रिक टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसर्च डाटा विच इज़ सिमेट्रिकल इन शेप सिमिलर टू ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट सेंटर पे इज मच हायर इज़। ये दिसंबर जो है 2014 क्वेश्चन था। ऑप्शन है स्क्वीड, मेसोक्रेटिक, लिपोक्रेटिक या प्लेटिक्रेटिक, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है रिसर्च डाटा की, वो इसमें देखने की उसकी शेप कैसी होती है, ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेप्टोक्रेटिक। ये थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार हो जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट परफॉर्म इक्वली वेल इन न्यूमेरिकल टेस्ट, द स्टेटमेंट इंडिकेट्स। यानी कि जो मेल है, फीमेल है, बॉयज़ एंड गर्ल्स जो स्टूडेंट हैं उन्होंने इक्वली परफॉर्म किया है न्यूमेरिकल टेस्ट में, ठीक है। तो
ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस या स्टैटिकली। तो ऑप्शन नंबर 2 है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है नो डिफरेंस, यानी कि जब कहीं किसी चीज़ में डिफरेंस हम ना कर पाए वो होता है नल हाइपोथेसिस, यानी कि ज़ीरो, जहाँ पे हमारी कल्पना जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, हाइपोथेसिस होता है कि जब हम अपने मन से कोई एक चीज़ की कल्पना या किसी चीज़ को इमेजिन कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए कि आपने जैसे जैसे बाहर मौसम ख़राब हो गया है ना, मौसम ख़राब हो गया तो आपने वहाँ पे देखा कि मौसम ख़राब हो चुका है, तो अब आप कहोगे कि बारिश आने वाली है। तो आपने एक ये हाइपोथेसिस लगा दिया कि बारिश होने वाली है, पर होता उससे उलट है, अचानक से धूप निकल आती है थोड़ी देर बाद, तो आपका हाइपोथेसिस क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। अगर ये हो गया तो अगर वो बारिश सच में हो जाए तो आपका हाइपोथेसिस हो गया सही। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो आपने हाइपोथेसिस, जो आपने चीज़ सोची थी बारिश होने के लिए, अगर बारिश हो जाती है तो आपका जो हाइपोथेसिस है वो सही हो जाएगा, अगर बारिश नहीं होती तो आपका हाइपोथेसिस है वो गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। हाइपोथेसिस जो है ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि इसको टेस्ट करना हो तो इसका प्रोसीजर क्या है। पहली बात है फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो हाइपोथेसिस का जो लेवल है, ठीक है, जो हाइपोथेसिस का लेवल है, तो पहले उसको जांचना चाहिए अच्छे से कि वो लेवल जो है वो किस लेवल तक जो हाइपोथेसिस वो होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड। सुटेबल लेवल तक, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया ना कि जैसे मौसम ख़राब हुआ तो आपने बाहर देख के भी बता दिया कि हाँ ये बारिश होने वाली है। अब हम धूप में तो कहेंगे नहीं नहीं यार बारिश होने वाली है धूप में, धूप का मतलब बारिश थोड़ी होगी, है ना। बाहर धूप चढ़ी हुई है ये तो ठीक है भाई, हाइपोथेसिस है, वो तो हाइपोथेसिस पता ही है रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले बात हमें यही टेस्ट करना है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो सुटेबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का हाइपोथेसिस का, कि हमें ये किस रूप में करना चाहिए। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल टेस्ट सिग्निफिकेंस। अब ये जांचना होगा कि सुटेबल टेस्ट, यानी कि अब ये जांचना होगा कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो कितना सही है कितना गलत है, ये जांचना होता है। नेक्स्ट है डिटरमाइंड ऑफ सुटेबल टेस्ट। ये तो फ्रेंड सेम ही आ गया, ये 2 पॉइंट सेम ही है। नेक्स्ट है डिटरमाइन ऑफ क्रिटिकल डिज़ाइन, यानी कि महत्वपूर्ण डिज़ाइन का निर्धारण। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि जो ये दिखना है कि जो डिज़ाइन है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हाइपोथेसिस है वो कैसे होनी चाहिए, तो किस प्रकार से होनी चाहिए, कैसे कैसे होनी चाहिए, हमें इसको देखना चाहिए। परफॉर्मिंग द नेसेसरी कंपटीशन, जिसे हिंदी में कहते हैं आवश्यक संगणना करना या गणना करना, यानी कि परफॉर्मिंग द नेसेसरी कंप्यूटेशन क्या है? कंप्यूटेशन का मतलब होता है गणना, यानी कि कैलकुलेशन करना। अब देखिए परफॉर्मिंग द नेसेसरी मतलब कि जो ज़रूरी जो बातें हैं उनको ध्यान में रखना। ड्राइंग कंक्लूजन एंड मेक डिसीजन, इसमें क्या है कि निष्कर्ष निकालना, यानी कि एक कंक्लूजन पर पहुंचना और उसके बाद कंक्लूजन के पहुंचने के बाद वहाँ पे एक आपको डिसीज़न लेना। ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि कई बार क्या होता है कि जब एग्ज़ाम स्टूडेंट भर देते हैं तो अगर उनके लगता है कि उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि हाँ उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो वो क्या करते हैं, डिसीज़न लेते हैं, एग्ज़ाम अच्छे से दे देते हैं। और वही बात अगर उनका एग्ज़ाम अच्छे से ना, अगर उनकी तैयारी अच्छे से ना हो तो वो क्या करेंगे, कंक्लूज़न निकालेंगे कि हमें एग्ज़ाम नहीं देना इस बार, तो वो एक डिसीज़न ले लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है बेसिक कंसेप्ट फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो देखना। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो हमारा हाइपोथेसिस है उसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट है उसको ध्यान में रखना, उसको ध्यान में रख के बनाना। नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। देखिए फ्रेंड्स, नल हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं H0 से और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिनोट करते हैं H1 से। ये पेपर एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि ज़ीरो, यानी कि जब आपका कोई भी जो आपका जो हाइपोथेसिस है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे किसी खेल में, ठीक है, अब गर्ल्स और बॉयज़ की टीम्स ने एक जैसे वहाँ पे मार्क्स लिए, ना किसी ने कम लिए ना ज़्यादा, मतलब कि दोनों का टाई हो गया, तो वो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस। आपने सोचा था कि गर्ल्स जीतेंगी, तो किसी ने सोचा था बॉयज़ जीतेंगे, पर दोनों ही एक समान रूप से दोनों ने अंक प्राप्त किए या एक समान रूप से ही
या इक्वली दोनों ने मार्क्स लिए, तो वहाँ पे क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस हो गया। यानी कि जब आपकी जो हाइपोथेसिस है, जो आपकी कल्पना है, वो ज़ीरो हो जाए, यहाँ पे कोई भी डिसीजन ना निकल पाए, वो होते हैं नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है कि ये वो हाइपोथेसिस है जहाँ पे एक चीज़ सही होती है, एक चीज़ गलत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये लगता है कि जैसे ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है, ये चीज़ इतनी सही नहीं है, तो होता है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी कि जिसमें एक चीज़ ज़्यादा सही हो, चीज़ उसमें कम सही हो। नेक्स्ट है द हाइपोथेसिस दैट आर प्रपोज्ड विद द इंटेंट ऑफ रिसीविंग ए रिजेक्शन दैट आर कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। इट इज़ डिनोटेड बाय H0। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो हाइपोथेसिस है, ठीक है फ्रेंड्स, जो हाइपोथेसिस है इसमें क्या है कि जब आप किसी चीज़ को देखिए, नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को रिसीव करते हो तो उसको आप रिजेक्ट कर देते हो। ठीक है, यानी कि आपको मैंने अभी बताया ना ऊपर, आपने सोचा था कि यहाँ से एक खेल में, एक गेम में ये बॉयज़ जीतेंगे, पर हो नहीं पाया, बॉयज़ गर्ल्स हैं दोनों ही इकट्ठे एक जैसे मार्क्स लिए, तो वहाँ पे क्या हो गया कि वहाँ पे आपकी जो हाइपोथेसिस थी वो है, वो रिजेक्ट हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, आपने सोचा था बॉयज़ जीतेंगे, किसी और ने सोचा था गर्ल्स जीतेंगी इस गेम में, तो हुआ क्या, उसके उलट हुआ, दोनों में टाई हो गया, तो जो आपकी जो हाइपोथेसिस थी वो नल होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसे याद रखना कि इसे डिनोटेड H0 से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस लीड्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट इज़ डिनोटेड बाय H1। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो नल हाइपोथेसिस जो इसमें रिजेक्ट हो जाती है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हमें एक चीज़ को बेहतर ढूंढना होता है, हमें ये देखना होता है कि जो ये चीज़ हुई है वो सही क्यों है, गलत क्यों है, ऐसे करके। तो आपको मैं सिंपल सा इसमें डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे मैंने ऊपर बताई है कि नल हाइपोथेसिस में आपके जो हाइपोथेसिस है, जो आपकी परिकल्पना है, वो बिल्कुल ज़ीरो होगी, यानी कि आप किसी भी डिसीजन में पहुँच नहीं पाए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है, देखिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग आर टू टाइप्स। फर्स्ट है वन टेल और वन साइड टेस्ट, यहाँ पे टू टेल या लिखा है, यहाँ पे वन साइड टेस्ट आएगा। नेक्स्ट है टू टेल टेस्ट और टू साइड टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि वन टेल और वन साइड टेस्ट क्या है। देखिए, वन टेल और वन साइड टेस्ट इज ए टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर विच द रीजन ऑफ रिजेक्शन होली लोकेटेड एट द एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट। यानी कि इसमें जब वन साइडेड जब टेस्ट किया जाता है हाइपोथेसिस को, तो इसमें जो रिजेक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट पे। यानी कि जिसमें अगर कोई चीज़ जो है वो रिजेक्ट होती है, वो टेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसमें एक ही साइड, वन साइड पे टेस्ट किया जाता है, वन साइडेड टेस्ट होता ही है, यानी कि एक ही चीज़ इसमें देखी जाती है बस। टू टेल्ड और टू साइड टेस्ट क्या है? ए टेस्ट फॉर विच द रीजन ऑफ रिजेक्शन कंप्राइजेज एरिया एट बोथ ऑफ एक्सट्रीम ऑफ सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट में क्या है कि जब हम चीज़ों को दोनों तरफ से देखते हैं, यानी कि वन साइड टेस्ट में हम चीज़ को एक ही चीज़ पे देखते हैं कि ये चीज़ रिजेक्ट कैसे हुई है, तो उस हिसाब से उसको देखते हैं। टू टेल टेस्ट में हम देखते हैं कि जो चीज़ रिजेक्ट हो चुकी है वो क्यों हुई है और कैसे हुई है, इसमें ये देखा जाता है। अब इसमें दो तरह के टाइप्स, देखिए दो तरह के इसमें एरर डाले जाते हैं, आपको बता रहा हूँ। ये जो आपको ये अभी वन साइड टू साइड टेस्ट है, आपको जो और ज़्यादा क्लियरली ये आपको डिफाइन हो जाएंगे किससे, टाइप वन और टाइप टू एरर से। देखिए, टाइप वन एरर हैपन व्हेन वी रिजेक्ट ए ट्रू नल हाइपोथेसिस डिनोटेड बाय अल्फा एरर। यानी कि टाइप वन एरर क्या है, जिसमें हम एक जो रिजेक्ट कर देते हैं ट्रू नल हाइपोथेसिस को। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टाइप वन एरर क्या है, जिसमें जो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो होता है हमारा सही, पर फिर भी वो इसमें रिजेक्ट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, सॉरी टाइप वन एरर। टाइप वन एरर में क्या है कि हमारी चीज़ सही थी पर हमने फिर भी उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो वो किस में आएगी, टाइप वन एरर में, तो इसे अल्फ़ा एरर इसे कहा जाता है। टाइप टू एरर में क्या है कि टाइप टू एरर हैपन व्हेन वी फेल टू रिजेक्ट ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस। यानी कि हमारा जो हाइपोथेसिस था इसमें अब गलत है, पर फिर भी हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। तो टाइप वन एरर में क्या था कि हमारा हाइपोथेसिस सही था, फिर भी हमने उसको रिजेक्ट किया। टाइप टू में क्या था कि जो हमारा हाइपोथेसिस गलत था, फिर भी हमने उसको सिलेक्ट किया। यह आता है टाइप टू एरर में, जिसे बीटा एरर भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अल्फ़ा एरर कौन सा टाइप का एरर है, और ये है टाइप एरर वन।
तो बीटा एरर कौन सा है? ये टाइप 2 एरर है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका टेबल बना रखा है। तो फ्रेंड्स ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में पक्का 100% ये आएगा, हर बार ही आता है। देखिए इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे टेबल है, आप इसको लिख सकते हो। टेबल बहुत ये क्या है, आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हो। देखो यहाँ पे एक्सेप्ट HO लिखा है ऊपर और रिजेक्ट HO लिखा है, यानी कि HO का मतलब है क्या है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट है। अब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस जो H0 है ट्रू कैसे होती है और फॉल्स कैसे होती है ये बताया गया है। देखिए H0 ट्रू यानी कि जो नल हाइपोथेसिस है वो सही है। कैसे? देखिए करेक्ट डिसीजन, ठीक है, ये है टाइप 1 एरर। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो टाइप 1 का एरर है उसमें क्या होता है कि जो हमारा जो डिसीज़न है या जो हमारी जो हाइपोथेसिस होती है वो बिल्कुल सही होती है, पर फिर भी इसमें रिजेक्ट कर दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा टिपिकल है सुनना, इसलिए मैं आपको 2 बार समझाऊंगा, इसको आप अच्छे से समझना। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये याद रखो कि जो टाइप 1 का एरर है उसमें जो हमारा हाइपोथेसिस है वो होता है बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होता है उसमें, फिर भी वो रिजेक्ट हो जाता है। तो वो किस में आएगा? टाइप 1 एरर में। अब टाइप 2 एरर क्या है कि इसमें जो हमारा हाइपोथेसिस है वो है गलत, पर फिर भी हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। वो कौन सा है? टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर कौन सा है? जिसमें हमारा जो हाइपोथेसिस है वो सही था, फिर भी हमने रिजेक्ट कर दिया। टाइप 2 एरर कौन सा है? जिसमें हमारा हाइपोथेसिस गलत था, फिर भी हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आता है टाइप 2 एरर में। तो फ्रेंड्स टाइप 2 एरर